बहुत सारे मेल कैंडिडेट जब 10+2 कंप्लीट करने के बाद जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, तो जेई मेंस का जब रिजल्ट आ जाता है, उनका स्कोर जब बनता है, तो अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम क्या करें। जेई मेंस के बाद कुछ का सपना होता है कि हम टॉप बीटेक कॉलेजेस से हम बीटेक कंप्लीट करें, या बहुत लोगों का सपना होता है कि हम इंडियन एयरफोर्स हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें जेई मेंस का जब एग्जाम आप देके इंडियन एयरफोर्स का जिसका सपना रहता है, तो उसमें दो एंट्रीज रहती हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी बीटेक एंट्री। तो उसमें अक्सर कई कैंडिडेट मेल कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम टीएस कैसे ज्वाइन करें, हम नेवी बीटेक की एंट्री कैसे ज्वाइन करें। जो हमारा जेई मेंस का स्कोर है सर, उसका कितने कट ऑफ कितने परसेंटेज के बिहाफ में ये एंट्री पे हम शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे, हम इस एंट्री के लिए अपीयर हो जाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर। जय हिंद एंड वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं आशीष मिश्रा। आज आप लोगों के बीच में मैं यही डिस्कस करूंगा कि टीएस एंट्री क्या है और नेवी बीटेक एंट्री क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है, इसकी एलिजिबिलिटीज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बहुत सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। तो जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, जिसको हम लोग टीईएस बोलते हैं, 10+2 टीईएस, और प्लस एक एंट्री है आपकी बीटेक एंट्री, नेवी बीटेक एंट्री। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो 10+2 है वो आर्मी टीएस होता है, तो दैट मीन्स फोर्सेस जो होती है वो आर्मी के लिए। जो आपकी बीटेक एंट्री होती है, इसका मतलब कि आपकी ये इंडियन नेवी के लिए। तो दोनों एंट्री आपकी डिफरेंट है। आइए इस पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर कि इस फोर्सेस क्या है। बेसिक 10+2 टीएस आर्मी, तो ये जो फोर्सेस इंडियन आर्मी है, नाम से पता चल रहा है। और आपका 10+2 बीटेक एंट्री, ये इंडियन नेवी की एंट्री है। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन, तो इसका फॉर्म कब रिलीज होता है? इंडियन आर्मी का फॉर्म रिलीज करता है 10+2 टीएस का, इंडियन नेवी का फॉर्म रिलीज करता है नेवी बीटेक एंट्री का। तो इसका फॉर्म साल में आपका निकलता है 2 बार। एक पहला फॉर्म निकलता है जनवरी मंथ में और सेकंड फॉर्म निकलता है आपका जुलाई कोर्स के लिए। तो हर साल 2 फॉर्म निकलते हैं इसमें। फिर आपका 10+2 बीटेक का भी सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। साल में 2 बार निकलता है, जनवरी एंड जुलाई कोर्सेज के लिए। तो जब भी फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग माइंड में ये बात ध्यान रखिएगा कि जनवरी एंड जुलाई कोर्सेज के लिए फॉर्म 2 बार आपका टीएस का और नेवी का दोनों का निकलेगा। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, अब आपने 10+2 कंप्लीट ही किया है, जेई मेंस का एग्जाम भी दिया है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा टीएस और नेवी में जाने का। तो अगर हम बात करते हैं टीएस आर्मी की, तो 10+2 पीसीएम एंड जेई में लेटेस्ट ईयर। तो बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि जो पुराना जेई मेंस का स्कोर होता है तो उससे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, जेई मेंस का जो स्कोर होता है वो आपका लेटेस्ट ईयर्स का होना चाहिए, प्लस आपका 10+2 विद पीसीएम होना चाहिए, दैट मीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी है, आप 10+2 टीएस आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें 10+2 बीटेक एंट्री की, तो 10+2 बीटेक एंट्री में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, दैट मीन पीसीएम होना कंपलसरी है एंड जेई मेंस का लेटेस्ट ईयर का होना चाहिए। तो दोनों में एलिजिबिलिटी में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। अगर आप ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जेंडर, पहले भी मैंने बताया स्टार्टिंग से कि मेल कैंडिडेट, दैट मीन्स कि जो टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है 10+2 आर्मी के लिए या बीटेक एंट्री होती है, इसमें ओनली बॉयज ओनली अपियर कर सकते हैं फॉर्म को। अभी तक इतना ही, अभी कोई इसका लेटेस्ट चेंजेस नहीं आया है। तो ये जो फॉर्म्स है वो मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर बात करें हम मिनिमम परसेंटेज एरिया क्या है, अगर आपका जो जेई मेंस का स्कोर है उसमें कितना मिनिमम परसेंटेज है, तो 10+2 टीएस आर्मी के लिए एटलीस्ट 60% आपका स्कोर कंपलसरी है। अगर आप 60% आपका जेई मेंस में है तो आप 10+2 टीएस आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें 10+2 बीटेक एंट्री के लिए, तो इसमें एटलीस्ट आपका 70%। तो अगर आप देखेंगे दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो 10% का गैप आ रहा है। 60% के लिए आप आर्मी और 70% अगर आपका बनना है तो बीटेक एंट्री। तो एलिजिबिलिटी में मिनिमम परसेंट रैंक ये होना चाहिए आपका। अगर हम बात करें एज लिमिट, एज लिमिट क्या है? 10+2 टीएस आर्मी की जो एज लिमिट होती है वो 16.5 से 19.5 साल होती है। अगर आप इस एज के बीच में तो 16.5 से 19.5 के बीच में टीएस भी कर सकते हैं। सेम एज अगर आप देखोगे तो 16.5 से 19.5 आपका 10+2 बीटेक एंट्री के भी है। तो अगर इस बीच के एज गैप में हैं आप, तो आप इन दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग, हमने सर 10+2 कंप्लीट किया है, हमने जेई मेंस का एग्जाम दे दिया है
और हमारा जेईई मेंस का स्कोर आ गया, आप शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं, हम कैसे एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं। तो 10+2 टीएस के लिए आपका बेस्ड ऑन जेईई मेंस स्कोर लेटेस्ट ईयर का, तो ये ध्यान रखिएगा जेईई मेंस के आधार पे आपका 10+2 टीएस होता है। इसमें भी आपका बीटेक का भी 10+2 जेईई के आधार पे ही आपका ये भी फॉर्म निकलता है, तो इसमें भी बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू, जब आप एसएसबी इंटरव्यू आपकी जब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, ज्वाइन इंडियन आर्मी क्या होता है कि कट ऑफ रिलीज करता है और ज्वाइन इंडियन नेवी भी कट ऑफ रिलीज करता है आपका दोनों का, आर्मी का ज्वाइन इंडियन आर्मी और जो नेवी का होता है वो ज्वाइन इंडियन नेवी रिलीज करता है। जब आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग हो जाते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग के जब कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी का कॉल लेटर आता है, आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी में रजिस्टर करना होता है। तो जो इसका एसएसबी का प्रोसेस वो 5 दिनों का प्रोसेस है। आपको टीएस के लिए जब एसएसबी का कॉल लेटर आएगा तो आपको 5 दिन का प्रोसेस है, इसमें एसएसबी आपका मैंडेटरी है। 10+2 बीटेक एंट्री के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपका 5 डेज का एसएसबी प्रोसेस है। तो आप शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको पहला फेज आपको एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा, 5 दिनों का फेस करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मेडिकल का, मेडिकल एग्जाम क्या है, तो जब आप एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, आपको फाइनली कॉन्फ्रेंस के दिन पता चल जाता है कि आप रिकमेंड हो गए हैं, देन आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो दोनों में आपका मेडिकल है बट आफ्टर एसएसबी, तो जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको मेडिकल भी आपको देना पड़ेगा। मेडिकल के बाद अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 10+2 टीएस की ट्रेनिंग होती है आपकी ओटीए में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 1 ईयर की वहां ट्रेनिंग होती है, प्लस आपका फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 इयर्स का कोर्स भी होता है। तो साथ में आप ग्रेजुएशन का भी आपका कोर्स रहता है। आपका 10+2 बीटेक एंट्री की जो ट्रेनिंग होती है वो आईने एजीमाला में होती है 4 इयर्स की। तो दोनों की जो ट्रेनिंग में अगर हम बात करते हैं तो दोनों की ट्रेनिंग डिफरेंट है, वहां पे ओटीए में होती है और यहाँ पे आईने एजीमाला में होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन, आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी डिग्री आपको मिलती है। तो जो बेसिक डिग्री मिलती है वो आपको 10+2 की बीटेक की डिग्री होती है, आर्मी एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं लाइक सीएमई पुणे हो गया, एमसीटी माऊ हो गया, एफसीएमई सिकंदराबाद हो गया, तो आपका बीटेक वहां से एफिलिएटेड होता है। अगर हम बात करें 10+2 बीटेक एंट्री की, तो बीटेक फ्रॉम इंडियन नेवल एकेडमी आईने एजीमाला, तो इसमें भी आप देखोगे तो चेंजेस हैं, आपकी जो एजुकेशन होगी वो आपकी टीएस की अलग होगी और नेवी 10+2 बीटेक एंट्री की आपकी अलग होगी। अगर हम बात करते हैं बीटेक ब्रांचेस, कौन कौन सी ब्रांचेस आप ले सकते हैं, तो बीटेक ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं तो 10+2 ईयर्स आर्मी में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कर सकते हैं, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल का भी, सिविल का भी और कंप्यूटर का भी। 4 ब्रांचेस आपके लिए हैं, इन 4 ब्रांचेस में आप टीएस से बीटेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 10+2 बीटेक एंट्री की, तो नेवल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये इसमें भी 4 ब्रांचेस है। तो अगर आप इस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 10+2 बीटेक एंट्री में भी ये स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं कमीशन, तो क्या कमीशन है, 60 सर्विस मिलेगा कि परमानेंट कमीशन मिलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक डाउट रहता है। तो इसमें 10+2 टीएस आर्मी में आपको परमानेंट कमीशन है, आपका 10+2 बीटेक एंट्री में भी आपका परमानेंट कमीशन है, बस विंग्स अलग हो जाते हैं, उसमें आर्मी है, इसमें नेवी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टाइपेंड का कि सर अगर हम ट्रेनिंग पीरियड में है उसके बाद हमें क्या स्टाइपेंड मिलेगा, तो 10+2 टीएस आर्मी में आपको 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको होता है, 56,000 की आपको सैलरी मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद अगर हम बीटेक की बात करते हैं तो बीटेक में भी आपका 56,000 आपका है पर मंथ का, आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपका ये स्टाइपेंड आपको मिलना ही मिलना है। अगर बात करते हैं सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, हमने अभी की डिफरेंस डिस्कस किया कि कैसे आपको टीएस के लिए एलिजिबल होना है, कैसे आपको 10+2 बीटेक एंट्री के लिए एलिजिबल होना है, दोनों में हमने एलिजिबिलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू सारा डिफरेंस बताया। अगर हम बात करें 10+2 टीएस आर्मी का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन और ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट आफ्टर नोटिफिकेशन। जैसे टीएस का फॉर्म आता है, लाइक जैसे अभी टीएस 54 का आया, तो जैसे ही फॉर्म आता है तो आप लोगों को क्या होता है, ज्वाइन इंडियन आर्मी में रजिस्टर्ड हो जाना पड़ता है, अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, फोटो के साथ सारी डिटेल आपको फिल करके ज्वाइन इंडियन आर्मी में आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। आप जैसे रजिस्टर्ड होगे फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी जेईई मेंस के स्कोर के आधार पे।
जेई मेंस का जैसे ही आपका जो रिजल्ट वहां पे स्कोर कार्ड आप अपडेट करोगे, जैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम की आपको कट ऑफ रिलीज करेगा। नॉर्मली जो कट ऑफ होती है बहुत सारे बच्चों को होता है 2 से 2.5 लाख के बीच में कट ऑफ होती है, हर बार चेंज होता है। जैसे लास्ट कट ऑफ 2 लाख गई थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट 2 लाख के अंदर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप इस कट ऑफ के बीच में अगर रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीएस का फॉर्म। देन आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती है अकॉर्डिंग कट ऑफ, ठीक है। अकॉर्डिंग कट ऑफ जब आप शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट होते हैं, आप उससे मैच खाते तो ज्वाइन इंडियन आपको कॉल लेटर भेज देता है एसएसबी इंटरव्यू का, जो मैंने अभी आपको बताया था 5 दिन का प्रोसेस होता है। तो एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का प्रोसेस होगा आपका, जिसमें स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस होता है। ये 5 दिनों के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आफ्टर एसएसबी रिकमेंडेशन, जैसे मैंने पहले लास्ट स्लाइड में बताया है कि जब आप एसएसबी दे देंगे आपको कॉन्फ्रेंस के दिन पता चल जाता है कि आप रिकमेंड है कि नहीं है। तो आप जब रिकमेंडेड हो जाएंगे तो उसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट दोनों भी यहाँ पे बनती है, एसएसबी प्लस मेडिकल, तो दोनों का जोड़ा जाएगा। उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट ली जाएगी, आप किस मेरिट पे हैं, मेरिट में रैंक क्या है आपकी। देन उसके बाद आप ओटीए गया के लिए ट्रेनिंग चले जाएंगे। आपका 1 ईयर की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, प्लस आपका 3 इयर्स का आपका बीटेक हुआ था, तो टोटल 4 इयर्स का आपका ये ग्रेजुएशन का प्रोग्राम भी रहेगा विद ट्रेनिंग। तो ये रहा पूरा सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस 10+2 टीईएस का। अगर हम बात करते हैं बीटेक का क्या रहेगा, तो नेवी बीटेक एंट्री के लिए आपका जो सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस रहेगा, आपको सिंपल क्या करना है, ज्वाइन इंडियन नेवी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जैसे आएगा आपको रजिस्टर्ड हो जाना है सारी डिटेल के साथ, सारी डेट दैट में, फिर से वही पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी जेई मेंस को। ज्वाइन इंडियन नेवी शॉर्ट लिस्टिंग करता है आपकी जेई मेंस से स्कोर के बिहाफ पे। बेसिक इसका जो कट ऑफ होता है, इसका कट ऑफ 3 से 3.5 लाख के बीच में रहता है। अगर 3 से 3.5 लाख के बीच में आपका स्कोर बनता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता या विशाखापट्टनम में। 5 दिन का प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, देन कॉन्फ्रेंस आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिकमेंड हो जाएंगे तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट होने के बाद फिर आप यहाँ ज्वाइन कर लेंगे आईएनए एजीमाला। एजीमाला में आप 4 इयर्स का आपका पूरा कंप्लीट आपकी एकेडमिक भी होगी और मिलिट्री ट्रेनिंग भी होगी, तो 4 इयर्स का। और जो ब्रांचेस मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, कोई भी ब्रांचेस आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका कोर्स भी होता रहेगा प्लस आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस था आपका ज्वाइन इंडियन नेवी का, अगर आप इसके लिए जाते हैं तो। अगर बात करें की डिफरेंस क्या है, बेसिक समरी की डिफरेंस क्या है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है कि टीएस का देखिए 1 ईयर मिलिट्री है प्लस 3 इयर्स बीटेक है। लेकिन उसमें क्या है कि नेवी में क्या है कि आपका टोटल 4 इयर्स की एक साथ ट्रेनिंग भी है, कोर्स भी है। इसमें 1 ईयर का आपका मिलिट्री ट्रेनिंग है, 3 इयर्स का कोर्स है, बट इसमें नेवी में क्या है 4 इयर्स का टोटल कोर्स आईएनएस एजीमाला में है। अगर हम एकेडमी की बात करें तो एकेडमी क्या है, टीएस कैडेट स्टार्ट एट ओटीए गया से है, और नेवी क्या है डायरेक्टली ज्वाइन आईएनए एजीमाला। आपको ओटीए जाना पड़ेगा 1 ईयर, देन फिर आपको बीटेक करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, नेवी वाले क्या होते हैं कि 4 इयर्स के लिए आईएनएस एजीमाला डायरेक्ट चले जाते हैं। कट ऑफ की बात करें तो नेवी जनरल हैज हायर पीसीएम कट ऑफ एंड स्ट्रिक्ट जेई फिल्टरिंग। हरदम क्या होता है, दोनों की कट ऑफ डिफरेंट होती है। जो जेई मेंस के स्कोर के हिसाब से रहता है सीआरएल, वो 2 से 2.5 लाख होता है, उसका टीएस के लिए आता है। 3 से 3.5 लाख रहता है नेवी वालों के लिए। तो दोनों के सीआरएल रैंक से अकॉर्डिंग कट ऑफ डिफरेंट रहता है। इंजीनियरिंग ब्रांचेस आपका सारी चीजें मैंने बता दिया है। टीएस की जो ब्रांचेस है वो अलग है, आप उसमें कर सकते हैं। नेवी की जो ब्रांचेस है वो आर्किटेक्चर है। तो आर्मी ये नहीं प्रोवाइड करता है, आर्मी की अलग ब्रांचेस है और नेवी की अलग ब्रांचेस है। तो दोनों ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आप बीटेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे सिलेक्शंस की, तो लगातार हमने टेक्निकल इंटर स्कीम में सिलेक्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा टेक्निकल स्कीम है। बाकी अगर आपके तब भी मन में कोई डाउट बनता है टेक्निकल एंट्री स्कीम को लेके और नेवी बीटेक एंट्री को लेके, तो आप हमें आईवीआर पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब बाकी कोई अगर कमेंट होता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस यही कि जब 10+2 मेल कैंडिडेट कंप्लीट करने के बाद जेई मेंस देता है, तो वहां से जिसका सपना होता है इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने का, तो इंडियन आर्म फोर्सेस में आपको 2 एंट्री मिलेगी, आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम प्लस नेवी बीटेक एंट्री। दोनों के क्या है कि जेई मेंस के स्कोर के हिसाब से होता है। 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस करना ही पड़ता है। कट ऑफ दोनों की अलग अलग जाती है। परसेंटेज का क्राइटेरिया 10%
डिफरेंट है, उसमें 60% है, नेवी बीटेक 70% मिनिमम होना चाहिए। बट 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो अगर आपका भी सपना है टेक्निकल इंटर स्कीम या नेवी बीटेक इंटर जाने में, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एसएसबी इंटरव्यू का बैच 14 दिन और 21 दिन का लॉन्च किया है। आप एसएसबी इंटरव्यू बैच से हमारे जुड़े, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस है। इसमें क्या होगा कि आपका टीएस और नेवी बीटेक की जो एसएसबी का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट प्रोसेस कराया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जिसमें आपको पूरा साइकोलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका जीटीओ टास्क इंटरव्यू पूरा इंक्लूडेड होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एसएसबी का प्रोसेस पता चलेगा, रिकमेंडेशन के ज्यादा चांसेस होंगे और आपका इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने का पूरा कंप्लीट मौका होगा। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो गूगल प्ले स्टोर से, अगर आप आईओएस यूजर है तो एप्पल स्टोर से डाउनलोड करिए। तो उसमें भी क्या है कि एसएसबी इंटरव्यू का हमारा पूरा बैच बना हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज की वीडियोस देख सकते हैं, जीटीओ कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, सारी वहाँ वीडियोस आप टू डेट है प्ले लिस्ट में, तो आप वहाँ पे पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। आप उसमें भी कोई अगर आपको डाउट है तो ये दिए गया नंबर है 8400083030, इस पे आप हमें कॉल करिए, हम आपके मन का जो भी डाउट है वो पूरा प्रॉपर क्लियर करेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हो, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो आपके मन में डाउट था 10+2 मेल कैंडिडेट के लिए कि टीएस जाए कि नेवी बीटेक जाए, दोनों की क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, तो इन मुद्दे पे आज हमने आपसे डिस्कस किया और ये आपका हमने डाउट क्लियर किया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना जरूरी है। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास रेट नियर 3.6% है। 3.6% के साथ साथ एस्टॉनिशिंग फैक्ट यह है कि 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग यानी कि पहले टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक ट्रस्टेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि खुद सेना में एक जीटीओ अधिकारी थे। उस लेगेसी को आगे ले चल रहे हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की पूरी तैयारी अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन एसके सिंह, जो जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ग्रो हो, इसके लिए प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडेड है। एस्पिरेंट्स सुबह से शाम तक 14 दिन तक कैंडिडेट्स को रगड़ा मिलता है ताकि वो नेचुरली सिलेक्शन बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकें। अगर आपका सपना भी कमीशन्ड ऑफिसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें।